हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना क्या है, बेसिकली हमको पढ़ना है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन को कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन अगर हमको बाइसेक्ट कर रही है तो उसके कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, मीन्स ये कौन कौन से एंगल्स बनेंगे और उनका नाम क्या क्या होगा। देखो, तो हमको पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक है, ट्रांसवर्सल हम पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखो, अ लाइन जो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि दो स्ट्रेट लाइन है, उसको क्या करता है, तीसरा कोई लाइन अगर हमको इंटरसेक्ट कर दिया तो जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसी को हम कहते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यही है ट्रांसवर्सल, इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलो तो हम इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइन intersects two straight line or more than two line। ठीक है, तो more than two line at distinct point, line at distinct point। distinct point का क्या मतलब, देखो ये क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, उसको कोई एक लाइन स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, जो ये लाइन कट कर रही है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। वो किसी पॉइंट पे, मींस एक पॉइंट यहां पे, दूसरे को यहां पे, किसी डिस्टिंक्ट मतलब एक कोई फिक्स पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये जब कट कर रही है तो जो हमारे पास एंगल्स बनेंगे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है कि हमारे पास हमको सिर्फ यही पढ़ना है अभी कि ट्रांसवर्सल कौन सा था। तो जब दो या दो से अधिक स्ट्रेट लाइन को कोई, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन तीसरी स्ट्रेट लाइन अगर उसको कट करती है तो क्या होता है कि हमारे पास किसी दो या दो से अधिक वाले पैरेलल लाइन को या फिर किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर किसी डिस्टिंक्ट मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट पे वो कट करती है, तो जो पॉइंट वो जो लाइन वो कट करता है उस लाइन को क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल्स। अब देखो, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, अगर मान लो हम इसको, इसका नाम दिए हैं एल एम एन। ठीक है, एन। तो अब हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, बेसिकली कि जो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एंगल है, वो एंगल क्या कहलाता है, कौन सा एंगल है, कैसा एंगल है, इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, तो उस एंगल का नाम क्या है और इस एंगल को क्या कहते हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसका। तो ये इसकी जरूरत नहीं है अभी, अब चलो अब हम पढ़ेंगे इसका क्या, एंगल्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल्स। एंगल्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल्स। हमको पढ़ना है एंगल्स रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल्स। देखो, हम कोई दो लाइन को के तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल लाइन ही होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास, हम तो ये पैरेलल बना दिए थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई पैरेलल लाइन ही होगा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। पैरेलल लाइन होना जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल लाइन कोई करेगा। हम पैरेलल लाइन के भी बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमको पढ़ना है क्या, कि अब देखो इसमें कौन कौन सा एंगल कौन सा है, तो हम हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसमें पढ़ते हैं कि इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, पहले पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। अब देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, मींस हमारे पास जो दो स्ट्रेट लाइन को जो कट कर रही है तीसरी ट्रांसवर्सल, मींस अब देखो अब हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे क्योंकि हमको पता चल गया कि ये जो लाइन कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन उसका नाम क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम इसको ये कहेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन को जो ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है तो उस पे एंगल्स बन रहा है, तो उसके जितने भी स्ट्रेट लाइन के बाहर बाहर है, मींस 1 2 मीन्स ये और ये जो बाहर बाहर है उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये जो 4 एंगल होंगे वो कौन से एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही देखो अब इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का स्पेलिंग गलत हो रहा है, देखो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल क्या होता है, अभी हमने क्या बताया कि एक्सटीरियर एंगल मींस बाहर बाहर का एंगल, इंटीरियर मतलब क्या है, इसके अंदर अंदर का एंगल। मींस हमारे पास एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये जो एंगल है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। चलो हमको तो सिर्फ यहां समझना था कि कौन सा इंटीरियर एंगल है कौन सा एक्सटीरियर एंगल है। अब आते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, वो कौन कौन से एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग्स एंगल। ये दोनों तो हो गया। ठीक है, तो ये तो सिर्फ समझना था। अब हमको मेन अब पढ़ना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं। तो अब हमको पढ़ना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखो कभी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने होते हैं उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, ये हमेशा करते हैं एग्जिस्ट इन पेयर, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। मीन्स अगर मान लो कि अगर 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखा जाए तो क्या होगा 6, अगर एंगल, एक सेकंड रुक जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें, हाँ देखो अगर हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ लाइन है, हमको ये कट कर रही है, तो मीन्स हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो देखो, तो हम तो यहाँ ऐसे नहीं बनाएंगे, हमको सिर्फ अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाना है, तो हमको ये पूरा नहीं बनाना है, मीन्स जिसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है सिर्फ उसी को दिखाना है। तो देखो अब हम एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमको पहले दिखाना है, तो जो एंगल 1 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, यहाँ एक और हो जाएगा, ये एग्जिस्ट इन पेयर एंड सच एज 4 पेयर्स एग्जिस्टेड। ठीक है, तो इसमें चलो इसको यहीं इतना ही रहने दो। चलो अब एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, मीन्स एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स हमारे पास एंगल कौन सा, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स आउटर वाला ये। ठीक है, मीन्स एंगल 1 का, अबे यार ये गलत क्यों हो रहा है, एक सेकंड होल्ड करो। देखो दिमाग पता नहीं कहाँ काम कर रहा है आज, ये है, चलो इसके लिए देखो, तो हमारे पास मान लो 2 स्ट्रेट लाइन है कि उसको ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल जो 1 है उनका जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल 5। ठीक है, तो एंगल 1 देखो, तो पहले के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से किसका, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग टू इच अदर, मीन्स एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 5। तो वैसे ही सेम अब देखो एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये, मीन्स एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा, ये 6 है ना। देखो 1 2 3 4 और ये वाला कौन सा पार्ट है, 6। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे कौन से, अब सेकंड पार्ट में हमारा कौन कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 6। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, ये तीसरा, अब देखो हमारे पास एंगल 3 है,
एंगल 3, एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ध्यान लगाओ, अगर एंगल 3 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये वाला, मीन्स एंगल 7, मीन्स हमारे पास तीसरा में आएगा क्या, एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 7। अब नेक्स्ट हम क्या बचा, 4, एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल का ये 4 का कौन सा हो जाएगा, 8, मीन्स हमारे पास फोर्थ पार्ट में हो जाएगा एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 8। ठीक है, मीन्स देखो हमारे पास ये एंगल 1 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 एंड एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 8 एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग एंगल, देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, देखो हमारे पास हम क्या लिखे थे यहाँ पे, एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, और हम यहां क्या लिख सकते हैं, 4 सच पेयर्स एग्जिस्ट इन, देखो यहां पे 4 सच पेयर एग्जिस्ट इन intersection of transversal of 2 लाइन्स। ठीक है, देखो 2 लाइन्स को कोई ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास कितने पेयर ऑफ हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। देखो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, एंगल 5, एंगल 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8, मीन्स हमारे पास 1 2 3 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे होंगे जो एक ट्रांसवर्सल्स के 2 लाइंस को क्रॉस करने से बनता है। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं कौन सा, अल्टरनेटिंग एंगल। इसको मिटा रहे हैं, चलो अब हमको करना है कौन सा, अल्टरनेटिंग एंगल। अल्टरनेटिंग एंगल। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है, देखो हमारे पास क्या था, ये वाला फिगर था ऐसे, इसे हम कहते हैं क्या, चलो इसको ले लो, ये क्या है हमारा ट्रांसवर्सल, ये हमारा है ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये बनेगा हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये उल्टा हो गया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, अब देखो हमको पढ़ना है अल्टरनेटिंग एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग एंगल में हमारे 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा है, अल्टरनेटिव इंटीरियर और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, देखो इंटीरियर का मतलब समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। इंटीरियर एंगल हमने क्या बताया था, जब हम स्टार्ट किए थे तो पहले ही बताए थे कि जो स्ट्रेट लाइन, जो 2 लाइन कट होंगे किसी ट्रांसवर्सल से, तो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, मीन्स मान लो कि हमारे पास ये 2 लाइन है। ठीक है, इससे एक तीसरा लाइन कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, इंटीरियर एंगल। तो ठीक है, तो इंटीरियर एंगल हमको जब बन रहा है तो देखो हमारे पास कौन कौन सा इंटीरियर होगा, 1 4 3 5 एंड 6, हमारे पास कौन कौन सा इंटीरियर होगा, 4 3 एंड 5 6। तो अब कह रहा है कि इंटीरियर एंगल तो हमको पता है कि 3 4 5 6 होगा, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको दिखाते हैं, देखो हमारे पास ऐसा कुछ है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, ये 4 है। ठीक है,
तो पहले देखो हमारे पास कौन सा है, एंगल 3, हम 3, 4, 5 एंड 6, हमारे पास यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मीन्स हमारे पास इसका इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा, और हमारे पास 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स ये होगा। मीन्स हमारे पास अगर हम फिगर चेंज करें, मीन्स हमारे पास सिंगल सिंगल का फिगर बनाएं, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, हमारे पास ये बन के आएगा कि अगर किसी स्ट्रेट, दो स्ट्रेट लाइन को कोई अल्टरनेट डिवाइड अगर कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मीन्स हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा, एंगल 3 अल्टर एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और वैसे ही सेम देखो, अब वैसे ही क्या हो जाएगा हमारे पास, अब एंगल जो 4 है वो किसके अल्टरनेट हो जाएगा, एंगल जो 4 है वो एंगल 6 के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर का मतलब होता है दोनों जो हमारे पास स्ट्रेट जो लाइन है जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, उनके अंदर। और उसके बाद कह रहा है कि अब अल्टरनेटिंग एंगल में हमारे पास 2 पॉइंट था, कौन, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल तो हमको पता चल गया कौन कौन सा होता है। ठीक है, अब हम करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा था हमारे पास, बताओ। अल्टरनेट पहला था हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5, यही था। एंड दूसरा क्या था, एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट को अगर हटा दो तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, मीन्स हमारे पास जो लाइन अगर हमारे पास इंटरसेक्ट हो रहा है ट्रांसवर्सल से, तो लाइन के जो बाहर बाहर है एंगल, मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मीन्स हमारे पास अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दिखाना है, मीन्स हमारे पास अगर ये दो स्ट्रेट लाइन एक ट्रांसवर्सल से अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, मीन्स हमारे पास एंगल 1 जो होगा वो किसका होगा, एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट मीन्स एक के दूसरे साइड वाला, मीन्स एंगल 7। तो हमारे पास ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए हो जाएगा हमारा कौन सा, एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर ऑफ एंगल 7। ठीक है, सेम अगर हमारे पास एक और है ऐसे कुछ, तो हमारे पास जो कौन सा एंगल है, एंगल 2 है, वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हम इसके पहले पढ़े थे इंटीरियर। इंटीरियर था जो दो स्ट्रेट लाइन, जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है किसी भी ट्रांसवर्सल से, उसका क्या, उसके अंदर वाला। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। इंटीरियर और एक्सटीरियर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि इंटीरियर मतलब होता है अंदर, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर कौन सा था, अल्टरनेटिंग। अब हम पढ़ेंगे को इंटीरियर और को एक्सटीरियर। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे को इंटीरियर। कौन सा, को इंटीरियर एंगल। देखो इसी का नाम है कोऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सॉरी, क्यूमुलेटिव इंटीरियर एंगल, इसी का नाम है क्या, क्यूमुलेटिव इंटीरियर एंगल। और इसी का नाम है हमारे पास कौन सा, एलीड एंगल। इसी को कहते हैं ALLIED, एलीड एंगल। इसी के 3 नाम है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, एलीड एंगल, और हमारे पास कौन कौन सा था, क्यूमुलेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं क्या हो सकता है।
देखो इंटीरियर एंगल, अभी इसको इसका नाम देखो, नाम इसको मैं मिटा दिया, ये हो जाएगा एलिड एंगल। अब हम इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? इंटीरियर एंगल एट द सेम साइड, जो हमारे पास इंटीरियर एंगल होगा, देखो हम इसका डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे, इंटीरियर एंगल एट सेम साइड या फिर ऑन सेम साइड, ऑन दी सेम साइड, ठीक है, ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स, देखो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स। देखो हमारे पास क्या है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, ये और ये। तो हमारे पास को इंटीरियर क्या होगा, मीन्स कि ट्रांसवर्सल्स के सेम साइड वाला, मीन्स हमारे पास ये एंगल कौन सा था 4, ये एंगल था 5, ये एंगल था 3 और ये एंगल था 6। मीन्स अगर हम एक एक को लें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास को इंटीरियर एंगल आएगा। फर्स्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब सेकंड के लिए हम क्या लिख देंगे, ये एंगल 3 एंगल 5, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे एंगल 3 एंड एंगल 5, सॉरी एंगल 6 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो को इंटीरियर से अब तुमको पता चल गया होगा कि इसके बाद क्या पॉइंट आने वाला है हमको, को एक्सटीरियर एंगल। तो को एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यहीं देख लो, इंटीरियर की जगह पे हम हटा देंगे, यहाँ पे एक्सटीरियर हम कर देंगे, यहाँ पे को इंटीरियर की जगह को एक्सटीरियर एंगल कर देंगे, इसको हटा देंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ कर देंगे को एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हो जाएगा इंटीरियर की जगह पे ये हटा दो, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स, यहाँ पे एक्सटीरियर कर दो, ठीक है। देखो अब कह रहा है एक्सटीरियर एंगल एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स, तो मीन्स हमारे पास ट्रांसवर्सल ये है, एक्सटीरियर एंगल एट द सेम साइड मीन्स हमारे पास इंटीरियर एंगल सेम साइड था, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी सेम साइड कर दो, मीन्स हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का क्या हो जाएगा, अगर ये हमारे पास पॉइंट है, मीन्स एक्सटीरियर एंगल अगर 1 है, ठीक है, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 8 किसका होगा, को एक्सटीरियर एंगल। और इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 एंड एंगल 8 आर को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सेम एज हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये हमारे पास है लाइन, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और हमारे पास एंगल कौन सा एक्सटीरियर है, एक 2 है और दूसरा 7, मीन्स हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 7 आर को एक्सटीरियर एंगल ऑफ द एंगल, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है, मान लो कि हमको यहां तक तो पता चल गया, ठीक है, कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर क्या होता है, को एक्सटीरियर क्या होता है, और हमारे पास एक्सटीरियर को यहाँ पे क्या होता है, देखो ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन सा होता है, कॉरस्पॉन्डिंग। देखो हम क्या क्या पढ़े, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट क्या होता है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, देखो इसके बाद पढ़े थे को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल। को इंटीरियर और को एक्सटीरियर को हमने फिगर से भी समझ लिया, ठीक है। अब हमको पढ़ना है पैरेलल लाइंस एट एंड ट्रांसवर्सल्स। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये पैरेलल लाइन नहीं था, ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है पैरेलल लाइंस ऑफ ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। तो अब हम करते हैं आगे, अब हमको पढ़ना है क्या, हमको पढ़ना है पैरेलल लाइंस एट ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। तो देखो दो पैरेलल लाइंस को तो हम इसके लिए लिख सकते हैं क्या, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पहला पॉइंट, ये पॉइंट एक है, ऐसे ही देखो हमको व्हेन अ पैरेलल लाइन
टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। सेम ऐसे ही एक और पॉइंट आएगा, तो यहां पे हम ऐसे एरो बना के लिखेंगे, ऐसे ही सेम एक और पॉइंट ऐसे लिखना है, तो इसलिए हम इसको एरो बना के लिखते हैं। चलो, तो कह रहा है व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, तो क्या है हमारे पास, व्हेन अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, ठीक है। देखो, अगर अगर कोई ट्रांसवर्सल्स इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो चार बड़ी चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है कौन सा, कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाते हैं। पहला हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, इक्वल हो जाएगा, सेम और इक्वल्स, इक्वल। अब दूसरा क्या होगा हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो विल बी सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी ऑल्सो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर सेम, ठीक है। देखो, ये तीन हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल सेम हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर सेम हो जाएगा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर सेम हो जाएगा, और जो को इंटीरियर एंगल होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, इज सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हमने बताया था, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। देखो, तो हम क्या लिखते हैं, देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें देखो, वन एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 5, हमने ऑलरेडी लिखवा रखा है पहले। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। मीन्स देखो क्या कह रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 5, तो वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब क्या देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, मीन्स हमारे पास सेम और इक्वल दोनों सेम होता है, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है, 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, 6, मीन्स एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 का कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब वैसे ही सेम देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एंगल 1 का एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखो, अब कह रहा है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मींस को
को इंटीरियर मीन्स हम क्या बताए थे इसके पहले? को इंटीरियर मीन्स सेम साइड का, किसी भी ट्रांसवर्सल्स का सेम साइड का दो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री। मीन्स हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो इतना समझ में आ गया। तो देखो हमको याद कैसे रखना है इस सबको कि अगर जैसे भी अगर दो पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल्स इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास कितनी काम हो जाती है, हमारे पास एंगल कौन कौन से इक्वल हो जाते हैं? हमारे पास 4 पॉइंट्स हमको प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाता है, कोई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सेम हो जाता है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल सेम हो जाता है, कोई इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री। यहां सेम नहीं होगा, यहां सप्लीमेंट्री हो जाएगा। मींस हमारे पास देखो जो ये एंगल दो बनेंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों ऐड करके कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री, ठीक है। तो मींस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखो हम क्या पढ़े थे कि जब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सा 5th पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे? जब हम एक्सरसाइज 5th पढ़े थे तो हम क्या पढ़े थे? कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है? एक सेकेंड रुक जाओ। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या बनता है हमारे पास? जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दो, मान लो कि सिर्फ हम इसके ऊपर देखें, ये नीचे नहीं देखेंगे, इसके ऊपर देखें, तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पे हमारा क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। मींस इसके ऊपर देख रहे हैं आप, इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर देख रहे हैं तो हमको यहाँ एक इंटरसेक्ट कर रहा है। मींस हमारे पास एंगल 4 एंगल 2 का क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 1 एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम, मींस हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आ गया। अब नीचे आओ तो देखो अब यहां क्या है? एंगल सेम ऐसे ही आ जाएगा। एंगल कौन सा? 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये आ गया। अब देखो हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। हमारे पास ये आ गया। अब देखो अब जरा ध्यान दो एक बार, यहां पे क्या कह रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मींस ये इसके सेम है। मींस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। देखो एंगल 4 अगर एंगल 1 के देखते हैं पहले, एंगल 1 एंगल 5 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है। और देखो अगर हम यहां आए यहां पे तो एंगल 1 एंगल देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंगल 7 के भी इक्वल है। मींस एंगल 1 एक पहले एंगल 1 वाले को लेते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा। देखो एंगल 1 यहां क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के भी इक्वल है, ठीक। एंगल 1 एंगल 5 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 7 के भी इक्वल है। देखो यहां पे तो एंगल 1 एंगल 7 के भी इक्वल है। तो अगर एंगल 1 सबके इक्वल में है मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा हो जाएगा?
कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम, देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा सेम मीन्स 1/5 का 1/5 के इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये इसके इक्वल, और हमारे पास क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल मीन्स ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो हम यहाँ पे ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। सेम सिमिलरली हम क्या लिखते हैं, देखो सिमिलरली अगर हम ये देख रहे हैं तो सिमिलरली देखो 2, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल, ये और ये कौन सा है कॉरस्पॉन्डिंग, ये कौन सा है कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो 2 4 कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 4 और 2 4 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। 4 6 कौन सा एंगल है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो यहाँ पे जब पैरेलल लाइन है मींस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी सेम मींस 4 और 6 भी इक्वल। अब कह रहा है देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल 6 और 8 दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है दोनों सेम होता है, मींस हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल, तो पहले इसको लिख देते हैं हम पहले, तो इसको हम एक नोट बना लेना, इसको कहीं भी बुक में नहीं दिया है, ये मैं खुद बता रहा हूँ, ऐसे ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक साइड में ऐसे नोट बना लेना और ऐसे बॉक्स में करके इसको लिख लेना, क्यों, क्योंकि इसका हमेशा ऐसे क्या होता है कि इतना कुछ लिखने के लिए हम अगर 2 लाइन हमको समझ में आ जाए तो हम लिख सकते हैं ऐसे, कि अगर हमको दे दे कि ये बताना है, ये ऐसे बताना है, फिर इसका ऐसे बताना है, तो हम हमारा जब क्वेश्चंस आता है ना उसका एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। अब सेम एज सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तुमको कहीं भी, तुम लोगों को कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, इससे क्या होता है एनालिसिस बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखो हम क्या पढ़े थे इसका, व्हेन और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जब ये 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो हमारा ये सब होता है। अब हम करेंगे व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स नॉट अ पैरेलल लाइन, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स पैरेलल लाइंस, ठीक है। और अगर पैरेलल लाइन ना हो इंटरसेक्शन का तो क्या होगा, मान लो कि पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है, ये इसके पहले हम पढ़े थे पैरेलल लाइन, और मान लो ये पैरेलल लाइन नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम पैरेलल लाइन ना करके हम इसको क्या करते हैं नॉन पैरेलल कर देते हैं, हमारा एंगल सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा अगर हम करें इसको 2 इंटरसेक्ट्स, यहाँ क्या था इसके पहले TWO था, 2 पैरेलल लाइन था, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब 2 नॉन पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल्स कट करेगा तो क्या होगा, देखो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सभी वैल्यू चेंज हो जाएगी, आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, यहां पे क्या हो जाएगा आर, ये हो जाएगा नॉट सप्लीमेंट्री, ठीक है। चारों पॉइंट है वो सारा का सारा पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो अगर ये देखो अब कह रहा है कि अगर 2 नॉन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है मींस हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, मींस हमारा ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सेम, मींस ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉट सेम, मींस ये एक दूसरे की सेम नहीं होगा। अब कह रहा है देखो आर नॉट सप्लीमेंट्री, मींस नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री, नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या किए, हम अपना टाइम बचाए, हम क्या किए कि हम इसी को चेंज कर दिए। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, पहले इसके पहले वाला नोट करना है और
उसके बाद जो ये हमको अलग से करके एक पेज पे साइड में इसको कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया कि दो पैरेलल लाइन है तो ये और इसके और इसकी वैल्यू बताओ, या फिर ये 4 और एंगल 6 की वैल्यू बताओ, तो हम क्या बोल रहे थे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? कि हमारे पास जब पैरेलल लाइन था तो हम क्या लिख रहे थे, देखो यहां पे एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। क्यों? कि यहां पे हम क्या लिख रहे थे, इंटीरियर एंगल जो हमारा था कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 एंड 6 क्या था हमारा, इक्वल। क्यों? क्योंकि हमारा पैरेलल लाइन था। अब हम यहाँ इक्वल नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ये पैरेलल लाइन नहीं है। जब ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं है तो ये जो नोट में हमने लिखवाया वो भी चेंज हो जाएगा। ये 1 इज नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 नॉट इज इक्वल टू एंगल 3, नॉट इज इक्वल टू एंगल 4, नॉट इज इक्वल टू एंगल 5। देखो नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। मीन्स हमारा सारा का सारा वैल्यू उलट फेर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जितना सेम सेम चल रहा था तो पैरेलल में सेम और नॉन पैरेलल में बिल्कुल उल्टा, ठीक है, नॉन सेम। चलो तो अब हम करते हैं क्या,